Hello, students. Welcome back to your own channel, Knowledge Path by Sakshi. So, today in this video, we will learn about the hyperlinks, bookmarks, and cross references. हाइपरलिंक्स और बुकमार्क्स जो हैं आपको यहाँ इंसर्ट कमांड के अंदर लिंक्स का ये जो ऑप्शन है, इस लिंक्स के अंदर आपको ये तीनों दिख जाएंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, इंसर्ट कमांड के अंदर ये आपकी इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट टैब के अंदर ये आपका लिंक्स का ऑप्शन है। इस लिंक्स में आपके हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। सो बुकमार्क्स का मतलब क्या होता है, पहले हम प्रोसीड करेंगे बुक्स मार्क्स के लिए। बुक मार्क्स क्या होते हैं, देखो बुक्स मार्क्स के लिए मैंने क्या करा है, आपके लिए एक यहाँ पे पेज बनाया है। ठीक है। ऐसे ही दो पेज, ये तीन तीन चार पेज जो हैं मैंने ये ऐसे बनाए हैं। सपोज करो ये एक मैंने बुक नोट डाउन करी है। अब मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो मैं इसको जो है यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। अब एडिटिंग करते करते जो है मेरा टाइम खत्म हो गया या मैं थक गई, तो मैंने सोचा कि आई विल टेक अ ब्रेक, या और द नेक्स्ट डे आई विल डू द माई वर्क। तो हम मैं क्या करूंगी, तो जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या बुक करते हैं, क्या करते हैं, बुक मार्क उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब एक कोई चीज वहां लगा देते हैं। आजकल तो इतने सुंदर सुंदर बुक मार्क्स मिलते हैं मार्केट में। और नहीं तो आप क्या करते हो, उस पेज को फोल्ड कर देते हो कि मैंने जो है इस पेज से स्टार्ट करना था, है ना। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, आपको जो है यहाँ पर एक मार्क लगाना है कि यहाँ तक मैं अपना काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और इसके बाद जो है मुझे अपना आगे काम जो है कंटिन्यू करना है। तो बुकमार्क के लिए आपको क्या करना होता है, सपोज करो मैं जो है इस वाले पैराग्राफ से मुझे आगे फर्दर काम करना है, तो जहां से भी आपको रीड आउट करना है आगे का, आप वहां पे अपना कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप जो है यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये रहा आपका इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये आपका यहाँ लिंक्स में जाएंगे। लिंक्स में जाने के बाद ये आपका बुकमार्क का ऑप्शन है। अब जैसे आप ये बुकमार्क्स पे जाएंगे, आपकी एक ये विंडो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। ठीक है। आपको यहाँ पर अब अपना एक बुकमार्क का नेम डालना है, वो नेम जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पे सपोज करो लिख देती हूँ बुकमार्क 1। ठीक है। बुकमार्क यहाँ पे आपका कुछ स्पेस वगैरह बीच में नहीं आएगा, आपको कॉन्टिन्यूएशन में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया बुकमार्क 1। अब बुकमार्क 1 करने के बाद आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ये आपका बुकमार्क बन गया। ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट डे आए, आपने बंद कर दिया अपना काम वगैरह, सब बंद कर दिया। ठीक है। अब आपको नहीं पता, सपोज अब मैंने अपनी फाइल बंद कर दी, तो ऑब्वियसली जब मैं अपनी फाइल ओपन करूंगी तो मेरा कर्सर यहाँ पर होगा। अब मैं जो है अपना काम ओपन करा, मेरे को ढूंढना है कि भाई मैंने कहाँ पे करा, तो मैं यहीं पर अब वापस अपने बुकमार्क के ऑप्शन पे जाऊंगी, बुकमार्क को सिलेक्ट करूंगी और गो टू कर दूंगी। जैसे ही मैं यहाँ गो टू करूंगी तो देखो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली वही स्पीड के ऊपर आ गया। ठीक है। तो ये है आपका बुकमार्क का ऑप्शन, कि बुकमार्क आपको क्या करता है, सेम इन द सेम वे जैसे आप अपने फिजिकल वर्क में करते हो काम, कि कहाँ तक आपने अपना काम कर लिया या नॉवल रीड आउट कर लिया, आगे से कहाँ से करना है, तो बुकमार्क भी आपका यहाँ पर सेम पैटर्न में काम करता है। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू इंसर्ट अ बुकमार्क एंड हाउ टू यूज दैट बुकमार्क इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस के लिए आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम बुक्स में बहुत बारी होता है कि कहीं पे कोई चीज बता रखी होती है और उससे रिलेटेड कोई फिगर या टेबल जो है नेक्स्ट पेज पर होती है या दो पेज के बाद होती है। बहुत बारी ऐसा होता है ना। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है, द कंप्यूटर, और ब्रैकेट में इसके आगे लिखा है सी फिगर 1। तो जैसे ही अब मैं इस सी फिगर 1 पे जाऊंगी तो देखो ये मैंने इसको क्या है, क्रॉस रेफरेंस दे रखा है कि ये जो मेरी कंप्यूटर की एक यहाँ पर मैंने इमेज लगा दी है कि कंप्यूटर आपका ऐसा होता है। ठीक है। तो ये कैसे लगता है, तो ये हमारा है क्रॉस रेफरेंस, कि आपको वहां पे एक रेफरेंस देना है किसी भी चीज से रिलेटेड। तो वो क्रॉस रेफरेंस आपको कैसे इंसर्ट करना है, कैसे काम आएगा, उसके लिए बताती हूँ। अब ये जो क्रॉस रेफरेंस है आपकी किस किस की चीज के ऊपर लगता है, क्रॉस रेफरेंस आपका नंबर्ड आइटम के ऊपर लगता है। नंबर्ड आइटम का मतलब है कि जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट के ऊपर लगेगा, 1 2 3 4 5 6 करके मैंने कोई लिस्ट बनाई है उसके ऊपर लग सकता है। हेडिंग के ऊपर आपने कोई हेडिंग डाली है, हेडिंग का यहाँ पे मतलब है, आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो में अपने आपको ये बताया था जब हमने कैप्शन इंसर्ट करे थे, तो ये जो आपका या था होम में जाके ये जो आपकी हेडिंग्स है, अगर आपने अपना कोई भी टाइटल इस हेडिंग के में बनाया है तो वो आपको शो करेगा।
ठीक है। फिर अगर मैं दोबारा इंसर्ट कमांड पे जाऊं, इंसर्ट कमांड पे जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस में जाऊं, तो उसके बाद आपका जो है ये आता है आपका फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, फुटनोट को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फुटनोट क्या होता है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज अगर आप लिखी हुई होती है, तो कई बार उसका एक ना पेज के नीचे उसका मतलब लिखा हुआ होता है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे कि आपका वर्ड है, द कंप्यूटर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, इसका क्या मतलब है, तो इसका जो मतलब है मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है अपने फुटर्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड द फुटनोट। कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, द फ्रेज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज। ठीक है, कि मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कंप्यूटर को जो है कंपैरिजन किया गया है, इसको बोला गया है कि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, कि इसमें बहुत सारी नॉलेज है और स्पेशलिटी है ना। तो अब ये फुटनोट बना कैसे, तुम क्या मैम ये तो फुटर है, हाँ ऑब्वियसली फुटर तो है, लेकिन हमने इसको एज अ फुट नोट इंसर्ट किया है। तो फुटनोट कैसे इंसर्ट होता है, जिस के भी ऊपर आपको फुटनोट बनाना है। जैसे मैंने ये कहा ये मेरा सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट से रिलेटेड मेरे को कोई भी फुटनोट इंसर्ट करना है, तो मैंने वहां पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद, या आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे गई रेफरेंस में गई, और ये रहा आपका इंसर्ट फुटनोट। जैसे ही आप यहाँ इंसर्ट फुटनोट करोगे, देखो एक ऑलरेडी था, ये 2 नंबर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कुछ भी सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट, और ये ऐसे कुछ भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फुटनोट इंसर्ट हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये भाई फुटनोट इंसर्ट हो गया है, तो जैसे ही आप जो है अपने उस पे जाओगे, क्या कहते हैं, वर्ड के ऊपर जाओगे, देखो ये था ना सैटेलाइट, सैटेलाइट के ऊपर हल्का सा जो है टू बना हुआ है। मैं एक बार ये आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ, कि अगर मैं बात करूं अपना, इसकी देखो सैटेलाइट के ऊपर ये टू बना हुआ है, ठीक है। तो इस टू का मतलब है कि ये मैंने यहाँ पे ये फुटनोट इंसर्ट करा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाएंगे, तो जो भी उसके बारे में लिखा है वो सैटेलाइट को यहाँ पे शो कर रहा है, इसी के ऊपर ही शो कर रहा है कि ये जो सैटेलाइट है इसके लिए आपने क्या लिखा है। अब अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो आप अपने फूटर में जाके भी चेक कर सकते हो कि ये जो है आपने जो लिखा है ये नीचे सैटेलाइट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सेम जैसे मैंने यहाँ जैक ऑफ ऑल उसका करा था ट्रेड्स का, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 नंबर डला हुआ है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पर। देखो ये हम अभी ऊपर आते हैं, अपना कर्सर को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं, यहाँ देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में ये आपका नंबर 1 डला हुआ है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आऊंगी, ये आपको अलग ही एक विंडो में दिखा देगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के लिए हमने क्या फुटनोट डाला है। तो आई होप आपको ये फुटनोट क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। बैक टू आवर टॉपिक की, अब ये फुटनोट के ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे जाऊंगी, क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद जैसे ही अगर आप इसको ये फुटनोट करोगे, तो जो भी आपने फुटनोट इंसर्ट करे हैं, आप वो फुटनोट इसमें से सिलेक्ट करके और उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे सी, ये वो जो भी आपको देखना है फुटनोट नंबर, वो सारा आपको यहीं पर ही इसके ब्रैकेट में जो है यहाँ पर जहां पर भी इंसर्ट करना चाहते हो वहां पे वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं आपको सारी चीजें इंसर्ट करके दिखाऊंगी, पहले अभी हम एक बारी में सबका मतलब समझ लेते हैं। फिर फुटनोट के बाद सेम ऐसे एंड नोट होता है। एंड नोट का मतलब होता है जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है, तो वह लास्ट में एक नोट आता है, दैट इज कॉल्ड द एंड नोट। मतलब फुटनोट तो आपका हर एक पेज के एंड में आएगा, बट एंड नोट जो है पूरा डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपने कोई इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन को आपने जो है रेफर में डालना है कि भाई सी इक्वेशन नंबर दिस और दैट, और ऐसी फिगर है, आपने कोई फिगर इंसर्ट करी है, जैसे अभी मैंने आपको कंप्यूटर वाली फिगर दिखाई थी, ऐसी आपने कोई टेबल बनाई है, उस टेबल को आपको जो है क्रॉस रेफरेंस में डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम बारी बारी से करते हैं कि कैसे क्रॉस रेफरेंस जो है वो बारी बारी से होता है। अगर मैं अब बात करूं नंबर्ड आइटम की, तो नंबर्ड आइटम में कैसे होएगा, नंबर्ड आइटम में सपोज कोई एक हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के लिए हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं लूँ, होम पर जाकर हम यहाँ पर लेते हैं इस होम टैब में ही, और ये इसमें नंबर 1, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया हार्डवेयर, और एक मैं डाल देती हूँ सॉफ्टवेयर, ये 2 चीजें डाल दी, ठीक है। ये मेरी नंबर्ड आइटम है। अब मुझे क्या है, इसको टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में ना करके, ये जो यहाँ पर
मेरा यहाँ पर ये कंप्यूटर्स है, ठीक है। इस कंप्यूटर के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका रेफरेंस देना है कि इसके बारे में और दो चीजें बतानी है कि भाई ये जो है दो टाइप के होते हैं, कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। सपोज करो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब मुझे इसमें रेफरेंस डालना है कि सी, ठीक है, सी लिस्ट। अब ये लिस्ट है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिस्ट कर दिया सी लिस्ट, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरा डलेगा क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब कौन सा लिस्ट है, तो हम अपने वही इंसर्ट कमांड पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नंबर्ड आइटम लेंगे। अब नंबर्ड आइटम में देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ रहा है दोनों। अब मैं जिससे भी इसको लिंक रेफरेंस देना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा हार्डवेयर। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो देखो ये दिखा रहा है कि आपको पेज नंबर करना है, अबव या बिलो करना है, पैराग्राफ नंबर डालना है। तो अभी मैंने पेज नंबर वगैरह तो कुछ इंसर्ट नहीं कर रखे ना, पैराग्राफ वगैरह ऐसा मैंने नंबर इंसर्ट कर रखा है। तो मैं इसको अबव और बिलो की मतलब ये मेंशन कर देगा कि सी लिस्ट बिलो, समझ में आया। तो मैंने इसको ये बिलो करा। और यहाँ पर देखो इंसर्ट एज हाइपर लिंक है, इस इंसर्ट एज हाइपर लिंक को आपको टिक मार्क कर दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे ना तो सीधा आपका कर्सर वहीं पहुंच जाएगा, मतलब हम इसका लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये लिंक क्रिएट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी लिंक क्रिएट करती हुई चल रही हूँ और इसको मैंने क्या करा, इंसर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सी लिस्ट बिफोर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। एक बार इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये देखो ये आपका क्या आ रहा है, सी लिस्ट बिलो। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो है मेरे को जाना है लिस्ट पे, तो जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोल लगाऊंगी, कंट्रोल के साथ देखो आपका ये हैंड बना आ गया। हैंड बनाने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखो मैं वहां हार्डवेयर के ऊपर पहुंच गई। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। सेम वे में आपको क्या करना है कि ये तो हमारा नंबर्ड आइटम के ऊपर था। ऐसी सपोज करो कि आपको जो है यहाँ पर स्पीड के ऊपर हेडिंग में लगाना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, होम पर जाकर इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जहां पर भी लगाना है, अब सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है स्पीड के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया सी। अब जो भी आगे रेफरेंस मैं देना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ब्रैकेट भी बंद कर देती हूँ, ब्रैकेट के अंदर कर्सर कर देती हूँ कि मुझे अब यहाँ पे क्या देना है, ठीक है। वापस मैं अपनी इंसर्ट कमांड पे गई, क्रॉस रेफरेंस पे गई। अब क्रॉस रेफरेंस में यहाँ नंबर्ड आइटम ना करके मुझे क्या करना है, हेडिंग। अब जैसे ही मैं हेडिंग करूंगी देखो यहाँ स्पीड आ गया, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक स्पीड ही था जो मेरे हेडिंग के फॉर्मेट में था। तो मैंने इसको स्पीड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि हेडिंग का टेक्स्ट डालना है, हेडिंग नंबर डालनी है, हेडिंग क्या डालना है, अबव या बिलो डालना है, जो भी डालना है। अगर मैं हेडिंग टेस्ट डालती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्पीड, ठीक है। अब मैं अबव और बिलो डालती हूँ तो आ जाएगा बिलो, क्योंकि ये नीचे है तो बिलो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लेगा। अगर ऊपर होगा वो तो ऊपर अपने आप ले लेगा कि हाँ भाई वो ऊपर है, अबव ले लेगा, ठीक है। तो अभी मैं अबव और बिलो ही कर देती हूँ क्योंकि वहां ऑलरेडी स्पीड मेंशनड है। तो दोबारा स्पीड करने से मैं दिखा देती हूँ वैसे। तो मैंने जैसे हेडिंग टेक्स्ट किया तो इंसर्ट करा, देखो यहाँ पे आ गया स्पीड बना हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको स्पीड ना करके अब मैं इसको अबव और बिलो में करती हूँ, हेडिंग टेक्स्ट ना लेके मैं इसको अबव और बिलो करती हूँ और इसको इंसर्ट करती हूँ, तो देखो नीचे लिखा आ गया बिलो, ठीक है। तो अब अगेन वही, आप अपना कर्सर रखोगे, लिंक आ गया, क्लिक करोगे, आप अपने स्पीड पर आ गए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम वे में आप जैसे ये बुकमार्क है, बुकमार्क के ऊपर जाओगे तो हमने एक बुकमार्क लगा रखा था, तो वो बुकमार्क है जहां पर उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करोगे तो जहां पर भी आपने कर्सर रखा है वहां पर जो है वो उसका दिखा देगा वो नंबर। अभी मैं तो हर जगह जैसे सी वगैरह कर रही हूँ कि भाई पता लग जाए आप लोगों को। तो सेम वे में आपका क्रॉस रेफरेंस में बुकमार्क है, फुटनोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है, फिगर है। अब मैंने फिगर का कैसे करा है, मैं एक बार फिगर का बता देती हूँ। अब जैसे ये फिगर का मैंने करा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ देखो कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं एक्सप्रेस करे हुए हैं, जैसे है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी जो सुपर कंप्यूटर की इमेज है वो है मेरी यहाँ पर नीचे फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 2 है। ये फिगर नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर है, सॉरी, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये मेरा मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर को मेरे को फिगर 2 का रेफरेंस देना है कि अगर आपने जो है इसकी फिगर देखनी है तो वो आप वहां पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा सी और वो दे दिया स्पेस। अब मुझे यहाँ क्रॉस रेफरेंस डालना है।
तो मैं अपने इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस पे गई। अब क्योंकि ये फिगर है, फिगर से लिंक करना है ना मुझे, तो मैंने फिगर करा। अब ये मेरी क्या है, फिगर नंबर 2 है, ठीक है, और इंसर्ट, ठीक है, और क्लोज। तो अब आप यहाँ देखोगे कि इसने लिख दिया यहाँ पे फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, इसलिए क्योंकि वो मैंने टैब करके एक ही लाइन में डाल दिया था, इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखो ये मुझे सीधा वहां ले आएगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना फिगर 1, फिगर 3, फिगर 4, ये मैंने टैब कर करके कर दिया था एक्चुअली में। तो ये थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए था, इसलिए ये जो है आपको यहाँ पे टैब के साथ दिखा रहा है फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। बट आई होप आपको ये क्रॉस रेफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा कि आप क्रॉस क्रॉस रेफरेंस कैसे लगा सकते हैं। सेम वे में टेबल हो गया, इक्वेशन हो गया, एंड नोट हो गया, फुट नोट हो गया, आप हर किसी के ऊपर क्रॉस रेफरेंस ऐसे जो है लगा सकते हैं, ठीक है, विद देयर लिंक्स। बुकमार्क हो गया हमारा, क्रॉस रेफरेंस हो गया हमारा। नाउ अब हम जो है अपना कर रहे हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक आपने देखा होगा कि हमारे लिंक्स हैं एक तरीके के, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या डॉक्यूमेंट से किसी बाहर वाली शीट को, हर किसी चीज को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ हाइपरलिंक में जाऊंगी, हाइपरलिंक में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है पहला ऑप्शन कि आपको किस चीज के ऊपर पहले तो हाइपरलिंक बनाना है। अब सपोज करो मुझे यहाँ बनाना है डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, सपोज करो इस डेफिनेशन के ऊपर बनाना है कि हाइपरलिंक्स मेरे यहाँ पर इसके ऊपर क्रिएट करना है। कि जैसे ही मैं करूँ डेफिनेशन, या यहाँ पर मैं एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बना देती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई बहुत वेबसाइट्स पेज वगैरह पे क्या होता है कि आप उसी पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो वहीं पे पहुंचेगा कर्सर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बना देती हूँ डेफिनेशन, ठीक है, एंटर किया, और मेरा क्या है यहाँ पर डेफिनेशन के अलावा एडवांटेज, ठीक है, और मेरा क्या है यहाँ पे स्पीड, ये चीजें, ठीक है, 3 चीजें अभी हम ले लेते हैं। अब हम जिसके ऊपर भी मुझे लिंक क्रिएट करना है, अभी सपोज ये डेफिनेशन के ऊपर मुझे लिंक क्रिएट करना है, मैं अपने इंसर्ट कमांड में गई, हाइपर लिंक में गई। अब यहाँ पर आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब मेरे को जो इस डेफिनेशन वाले वर्ड पे लिंक बनाना है, कोई भी ऐसी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का लिंक बनाना है जो ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर है। मतलब मैं किसी बाहर वाली जो है उसमें लिंक बना सकती हूँ जो मेरी ऑलरेडी। अब करंट फोल्डर का मतलब है कि ये जो डेस्कटॉप मेरा यहाँ खुला हुआ है, इस डेस्कटॉप की किसी की फाइल का मेरे को लिंक बनाना है। ब्राउज्ड पेज का मतलब है कि मैंने अपनी बहुत सारी अगर यहाँ पे जो है कुछ सर्च किया हुआ, उसकी हिस्ट्री आ जाती है, ब्राउजर हिस्ट्री आ जाती है, तो उस ब्राउजर हिस्ट्री किसी पेज से मुझे लिंक करना है। रिसेंट फाइल्स है, कोई मैंने अभी जो ओपन करी हो वो रिसेंट फाइल्स है, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं भी करंट फोल्डर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में मैं क्या कर रही हूँ, सपोज करो मेरी ये जो है ये है क्या कहते हैं, ये वाली लिंक है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक मेरा जो है कोई वीडियो है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल पे करा, ये करा, और इसको क्या कर दिया, देखो डेफिनेशन पे आ रहा है, इसलिए टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले डेफिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर जो है मेरा लिंक बना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ काउंटिंग पे क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। तो अब जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल करूंगी, इसका हैंड बना हुआ आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखो ये मेरे से वो फाइल ओपन करने की परमिशन पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू ओपन दिस फाइल। मैंने कहा ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूंगी तो मेरी जो है ये यहाँ पर वो फाइल ओपन होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को जो है यहाँ पे लिंक किया था, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये मेरा जो है डेफिनेशन, ये मैंने हाइपरलिंक कहाँ पे बनाया, आपका एग्जिस्टिंग वेब पेज पे। अब ये सेकंड ऑप्शन जो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। 3 चीजों में आपके पास है एक द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक है बुकमार्क्स, और एक है हेडिंग्स, ठीक है। अब टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो है लिंक क्रिएट करना है। कई बार ये होता है ना, आपके वेब पेज में जाना होता है तो वहां पे लिंक बनाया आपको बनाना है कि टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर कि क्लिक हेयर फॉर टॉप, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे टॉप पे जाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है क्लिक करना है। अब क्लिक हेयर के ऊपर जो है मुझे वो बनाना है, लिंक बनाना है। तो मैंने क्लिक हेयर पे गई, मुझे टॉप पर जाना है मतलब फर्स्ट पे, तो यहाँ पर मैं गई प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट करा और ओके करा। तो आप देखोगे
ठीक है, ये कलर चेंज हो गया, कंट्रोल किया, क्लिक किया और मैं ऐसे अपने टॉप ऑफ द पेज पर आ गई। मेरा पहला ब्लैंक पेज है इसलिए, ठीक है, इसलिए मैं वहां ऊपर टॉप पर आ गई हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट में जो मैंने फर्स्ट पेज रखा हुआ था वो ब्लैंक पेज रखा हुआ था। क्लियर हुआ ये, कि जो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट वाला है वो हमेशा आपका एंड में बनेगा, या आप बीच में भी बना सकते हो कि बीच में आपने कहीं बनाया, वहां पे क्लिक करोगे आप सीधा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाओगे। ठीक है, अगला है इसमें हेडिंग्स। हेडिंग्स में आपको ध्यान होगा कि मैंने जो अपना ये स्पीड वाला पैराग्राफ था, ये वाला, ये जो वाला था, इसको मैंने अपना हेडिंग में डाला था, है ना। तो अगर आप जो है इसको जो है स्पीड वाले पैराग्राफ को हेडिंग्स से लिंक करना चाहते हो, और वो कैसे लिंक करोगे, सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं चाहती हूँ जैसे मैं स्पीड पे क्लिक करूँ ना, मैं सीधा उस वाले पैराग्राफ पे पहुंच जाऊँ, तो ये किस में लिंक है, हेडिंग में लिंक है, तो हम इसको हेडिंग से लिंक कर देंगे। अब जैसे ही मैं हाइपर लिंक्स में गई, हेड प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे गई, हेडिंग पे गई, स्पीड पे क्लिक किया, ओके किया, अब ये क्या है, उस पैराग्राफ से लिंक हो गया। कंट्रोल प्रेस करूंगी, हैंड आ गया, क्लिक करूंगी, आप डायरेक्ट उस स्पीड पे पहुंच जाओगे। तो ये आपने वेब पेजेस वगैरह पे बहुत जगह देखा होगा कि आप उसे वहां पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट आप उस पे चले जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है बुकमार्क। ऐसे ही आपने जो बुकमार्क बनाया था आप वहां पे चले जाओगे। अब सपोज करो मैं यहाँ पे अपना एक लिस्ट और बना देती हूँ, बुकमार्क 1, बुकमार्क 2, बुकमार्क 3, या यहाँ पे मैं बना देती हूँ खाली बुकमार्क्स का। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस बुकमार्क के ऊपर क्लिक करूंगी मैं अपने बुकमार्क पे चली जाऊंगी। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे गई, हाइपरलिंक करने के बाद अपने बुकमार्क को लिया, और क्योंकि मेरा बुकमार्क मैंने बना रखा था इसलिए मैंने पहले आपको बुकमार्क सिखाया था। ठीक है, बुकमार्क पे गई और ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया ये आपका लिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे, ठीक है, हैंड बना हुआ आ गया, क्लिक करोगे, देखो ये मैंने बुकमार्क यहीं बनाया था ना, स्पीड पर ही ध्यान हो तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया, बुकमार्क आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने हाइपरलिंक्स जो हैं क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई नई डॉक्यूमेंट बनानी है तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का पाथ यहाँ पे डाल सकते हो। किसी ईमेल एड्रेस पे आपको जाना है तो उस लिंक से आप ईमेल एड्रेस पे भी कर सकते हो। तो ये था हाइपरलिंक्स के बारे में। ठीक है, हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड ऑफ कोर्स जब आप नॉवेल्स वगैरह, ऑथर्स जो है नॉवेल्स वगैरह टाइप करते हैं तो उसके लिए ये बुकमार्क्स वगैरह, हाइपर लिंक्स, क्रॉस रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आप स्पेशली एक बुक राइट करते हैं, बुक क्रॉस रेफरेंस जो है आपका बुक रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई आप अपनी ये एजुकेशनल बुक्स बनाते हैं, क्लासेस की सिलेबस वगैरह बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। आई होप आपको ये आज की जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल फिर से मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूले वीडियो को, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।